नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम आए हैं गेहूं के खेत में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने गेहूं की बुआई से 25 दिन के बाद या फिर आप ये कहें कि पहला पानी लगाने के बाद हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। साथ में जो आप खाद दे रहे हो, आपको एक ऐसे खाद बताने वाला हूँ कि अगर आप वो अपने जो पहले से खाद दे रहे हो उसमें अगर आप मिला देते हो तो आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलने वाले हैं। कल्ले आपके खेत में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, साथ में आपके गेहूं का विकास भी अच्छा होगा, साथ में आपके गेहूं की जो स्टेम है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और साथ में जड़ें बहुत ज़्यादा निकलेगी, जिससे कि गेहूं का विकास होगा। बाद में आपको उसको उत्पादन में बहुत अच्छा फ़र्क मिलने वाला है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन किसान साथियों के लिए जिन किसान साथियों के गेहूँ आप लगभग 20 से लगाकर 25 दिनों के हो गए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। साथियों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज हम गेहूं की फसल के बारे में बात करने वाले हैं और खासकर आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो गेहूं की फसल 20 से लगाकर 25 दिन की हो गई है। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने को ये जो आप देख रहे हो कंडीशन, इस कंडीशन में कौन सा खाद देना है, साथ में अपने को उस खाद के साथ में ऐसा क्या डालना है जिससे कि हमारा गेहूं का विकास अच्छे तरीके से हो और ये कल्ले इस प्रकार से उनमें फूटा हुआ है कि एक ही पौधे से अपने को बहुत सारे कल्ले भी फूटे। साथ में अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान ये रखना है साथियों कि अपने गेहूं का तना है वो इस तरीके से मजबूत रहे। ये जो गेहूं का तना है ये इस तरीके से मजबूत हो और इसकी जड़ें भी ये वाली रूट है, ये वाली रूट अच्छे तरीके से पूरा फैले, जिससे कि वो जो अपनी ज़मीन में पोषक तत्व पोषण है उपलब्ध उसको अच्छे तरीके से आपके गेहूं के पौधे को लग सकें। और ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का पीलापन अपने गेहूं की खेत में नहीं नजर आए, इसलिए अपने को 20 से 25 दिन की अवस्था में गेहूं की फसल में कौन से खाद देने हैं और उस खाद के साथ में अपने को क्या डालना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यान से आपको देखना है, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साथियों कि ज़रूरी क्यों है, तो जैसे कि ये पौधा है आपके सामने, इसकी ये वाली जो रूट है ये सिर्फ आपको 20 से 25 दिन तक ही इसका विकास होता है, इसके बाद में ये रुक जाता है और ये वाली जो रूट है इनका विकास होना चालू हो जाता है और यहाँ पर एक गांठ जैसा बन जाएगा यहाँ पर, जिसे ताज कहा जाता है। और फिर यहीं से पूरा गेहूं में पोषण का कार्य होता है और पोषण का सप्लाई भी होने लगता है। तो हमें ज़रूरी है कि ये जो जड़ें हैं इनका विकास अच्छी तरीके से करवाना है, जिससे कि गेहूं का पौधा अंत तक स्वस्थ रहे, उसका स्टेम मजबूत बने और पूरा हरा भरा रहे और इसके कल्ले अधिक से अधिक फूट सके। तो साथियों, अब अपन बात करते हैं कि इसमें डालना क्या है। तो इसके पहले बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में अपने को पानी कितने दिनों में देना है। जो आपने बो दिए हैं, अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से काली है तो फिर आपको ये देखिए, ये अगर इतनी आपके यहाँ पर नमी है तो आपको पानी नहीं देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपकी मिट्टी में नमी खत्म नहीं हो, भुरभुरापन नहीं आए, तब तक पानी नहीं देना है। अगर हाँ आपकी हल्की ज़मीन है तो फिर आप दे सकते हो, लेकिन भारी ज़मीन में आपको पानी नहीं देना है। ये एक चीज़ हो गई। अब बात करें कि अपने को खाद इसमें डालना कब है। तो साथियों, खाद डालना है अपने को जैसे आपने पानी दे दिया है उसके 4 से 5 रोज़ के बाद। जैसे ये खेत है, इसमें अब मैं चल रहा हूँ, ये देखो ये पैर से दब नहीं रहा है, इस अवस्था में ही अपने को इसमें खाद डालना है। क्योंकि अगर आप इस अवस्था में आप खाद दे देते हो तो फिर ये जो आप अपने खाद दे रहे हो वो अच्छे तरीके से आपके पौधे को ही लगेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो ऊपर की जड़ें हैं वो काम करना स्टार्ट कर देती है और वो पूरे तरीके से आप खाद को ऑब्जर्व कर लेगी। लेकिन अगर आपने पानी देने से पहले खाद डाल दिया है तो फिर वो नीचे चले जाएगा और वो अच्छी तरीके से पौधों को नहीं लगने वाला है। इसलिए आप अवश्य ध्यान रखें कि अपने को खाद 3 से 4 दिन के बाद ही देना है। अब अपने को सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है
कि खाद देने कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, अगर आपने बेसल में जो भी दिया है वो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं भी दिया है फिर भी आपको ये खाद इसमें डालने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले नंबर का खाद है यूरिया। गेहूं की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट खाद यूरिया ही होता है। अगर आपने बेसल में दिया है तो भी और नहीं दिया है तब भी आपको इस अवस्था में डालना है यूरिया। तो यूरिया लेना है आपको प्रति एकड़ पर 1 बोरी यूरिया। किलो की बात करें तो 40 से लगाकर 50 से 60 किलो यूरिया अपने को डालना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट खाद यूरिया ही होता है। इसके बाद अगर बात करें आपने क्या डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ पर 2 बोरी खाद। अगर आपने डीएपी डाला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आपको इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करें साथियों इसमें कि और ऐसे कौन से खाद हैं जो अगर आप इसमें डालोगे तो इसका विकास अच्छे तरीके से हो, इसका रूट डेवलपमेंट हो, इसका स्टेम का अच्छा डेवलपमेंट हो, हरा भरा रहे, पीलापन नहीं आए, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाए इसकी, और जो शुरुआती फंगस की बीमारियां हैं उससे भी ये लड़ने में सक्षम हो सके। तो आपको डालना है जिंक सल्फेट प्रति एकड़ पर 7 से 8 किलो। इसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट 7 से 8 किलो प्रति एकड़, और सबसे इम्पोर्टेंट सल्फर जो आपको 10 किलो प्रति एकड़ पर डालना आवश्यक है। क्यों कि सल्फर आपके लिए एक फंगिसाइड का कार्य भी करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गेहूं की फसल में इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब बात करें साथियों, अगर आपके पास पोटाश अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को पता है या फिर उन्होंने अवॉइड इसलिए करना चालू कर दिया है पोटाश को क्योंकि उसके रेट काफ़ी हो गए हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ कि आपको उसकी जगह पर क्या देना है। तो सोसाइटी में मिल जाएगा आपको सागरिका, जो कि आपको प्रति एकड़ पर 10 किलो इस खाद में मिलाकर दे देना है। और आपके पास अगर पोटाश अवेलेबल भी है फिर भी आप अगर थोड़ा सा खर्च कर सकते हो तो आपको सागरिका जरूर डालना चाहिए अपने खेत पर। और इसका अवस्था है 25 से लगाकर 40 दिन के बीच ही आपको डालना है, इससे पहले या बाद में नहीं उपयोग करना है। क्योंकि साथियों, ये एक ऐसा खाद है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। एक तो इसमें पोटाश मिल जाएगा आपको, दूसरी चीज़ ये समुद्री शैवालों से बना हुआ है, समुद्री घास जिसको कहते हैं उससे बना हुआ है, इसमें एमिनो एसिड भी आता है, और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी गेहूं की रूट डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, साथ में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, और आपको अंत तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कि आपको अपने खेत पर क्या डालना है, कितना डालना है। सिर्फ आप जो अपना बेसल में डाल दिया, उसके बाद में जो आप खाद नॉर्मल देने वाले हो यूरिया और पोटाश, सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपको कुछ आवश्यकता डालने की नहीं पड़ने वाली है। तो साथियों, ये चीज़ें आपने को ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये अगर आप डाल देते हो अपने खेत पर तो आपका जो कल्ले फूटने का जो अभी समय चल रहा है, ये इतने शानदार कल्ले फूटेंगे कि आप चकित हो जाओगे कि आपके एक ही रूट से बहुत सारे कल्ले भी फूट जाएंगे, जिससे कि आपको उत्पादन में बहुत अच्छा फर्क मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपका गेहूं की क्वालिटी है वो बहुत शानदार होने वाली है। इसलिए ये जो मैंने आपको शुरुआत से लगाकर यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सागरिका और हो सके तो पोटाश, साथ में आपको सल्फर और सिंगल सुपर फास्फेट, ये चीज़ें हैं जो आपको अपने खेत पर अगर आप सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। प्रति एकड़ पर आपको 35 से लगाकर 40 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। तो साथियों, ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आने वाला है कि आपके खेत पर जो खरपतवार आ गए गेहूं के खेत में, उसके लिए आपको क्या नियोजन करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी गेहूं की खेती को नुकसान भी नहीं हो और आपका उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।